मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से अलग होकर इस बात को समझ चुके हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव कि क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से उनके एम वाई समीकरण का बेड़ा गर्क हो सकता है। इसका परिणाम उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखा, जब उनके कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी सिवान लोकसभा से इसलिए चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी हिना साहेब, और इसी वजह से इनकी पार्टी जो है सिवान में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाती है। और अब हिना साहब से सब कुछ ठीक करने के लिए लालू और तेजस्वी यादव उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत किए हैं। इसका क्या कुछ राजनीतिक मायने निकलता है, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शहाबुद्दीन का कद आरजेडी में क्या था, यह किसी से छुपा नहीं है। और शहाबुद्दीन के मरणोपरांत जो है ये खबर आई थी कि हिना साहब और लालू परिवार में काफी कुछ बिगड़ गया है, यानी अब बातचीत भी बंद हो गई है। इसी का परिणाम रहा लोकसभा चुनाव 2024, जहां पे हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। उनके पक्ष में सिवान की जनता भी थी। हालांकि वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन 2,93,000 मतों के साथ हिना साहब दूसरे नंबर पे आती हैं और आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी जो है वो तीसरे पायदान पे पहुंच जाते हैं खिसक के। और ये बात बताता है कि सिवान की राजनीति में कितनी ज्यादा दमखम दिखा सकती हैं हिना साहब और कितना ज्यादा प्रासंगिक है वो। और इसको लेके कई सारे मामले भी सामने आए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक करने के लिए लालू तेजस्वी यादव पूरा दम लगा देंगे, और ऐसा देखने को भी मिला। कल एक एमएलसी के आवास पे गुप्त तौर पे हिना साहब और तेजस्वी यादव, लालू यादव का मुलाकात हुआ। मुलाकात में कई बातों की चर्चा भी हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में भी बातचीत हुआ, और इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई। लालू यादव का ये कोशिश है, प्रयास है कि सिवान में जो मुस्लिम वोटर उनसे बिखर गए हैं, बिदक गए हैं, उनको कैसे भी करके अपने पक्ष में कर लिया जाए। अब कैसे करके तो नहीं हो सकता, एक ही शख्सियत है जो सिवान के मुसलमान वोटरों को लालू यादव के पक्ष में भेज सकती हैं, और वो है हिना साहब। इसी वजह से हिना साहब से गुप्त तौर पे एक एमएलसी के आवास पे मुलाकात की गई, घंटों तक बातचीत की गई, और जितनी भी नाराजगी हिना साहब के मन में आरजेडी को लेके है, उसे दूर करने का प्रयास लालू यादव ने किया। हालांकि वहां पे तेजस्वी यादव भी बैठे थे, और तेजस्वी यादव भी इन सब बातों को सुन रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। एक खबर उससे पहले यह भी आई थी कि तेजस्वी यादव जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को अपने पार्टी में शामिल करा सकते हैं, यानी ओसामा साहब जो है वो शहाबुद्दीन की तरह ही काम करने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए काम करने वाले हैं। और ये खबर जो है खूब तरीके से वायरल भी हुआ था, और उसी तर्ज पे अब कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हिना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, हिना साहब को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत हुई भी है। अब ये देखना है कि हिना साहब लालू यादव के शर्तों के साथ मान गई हैं या नहीं मानी है। बाकी ये खबर जो है वो राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है कि हिना साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकती हैं आरजेडी। और एक और बात कहा जा रहा है कि जो भूमिका मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के लिए निभाते आए हैं, वही भूमिका ओसामा साहब भी तेजस्वी यादव के लिए निभाएंगे। और यहां अगर बात किया जाए हिना साहब की, तो उनको भी अपने बेटे को राजनीति में उतारना है। इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं। उनका कद काफी बड़ा है, तो वो अब लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में हो सकता है कि आरजेडी के खेमे से लालटेन थामे हुए आपको ओसामा साहब दिखाई दे जाएं। और इसी को लेके लालू और तेजस्वी यादव हिना साहब से मिले, बातचीत किए। बाकी इसका परिणाम क्या होता है ये तो अभी देखना होगा। क्या हिना साहब लालू यादव की पार्टी ज्वाइन कर लेंगी? क्या हिना साहब लालू यादव को अपना समर्थन दे देंगी? और क्या लालू यादव एमवाई का समीकरण बिठाने की शुरुआत हिना
साहब के साथ ही करने वाले हैं, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो शर्त पे है और बाकी क्या कुछ इसमें होता है वो देखा जाएगा। वो देखना भी बनता है क्योंकि हिना साहब ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी मुस्लिम लीडर हैं और ये भी माना जा रहा है कि सिवान, छपरा, गोपालगंज के क्षेत्रों में इनका काफी दबदबा ही भी है। इसी वजह से ये बात लालू यादव भी समझते हैं और इसी वजह से लालू यादव चाहते हैं हर एक कीमत पे हिना साहब को अपने पक्ष, अपने पार्टी में कर लेना। बाकी इस खबर को लेकर, इस बातचीत को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।